नहीं, मेरे ख्याल से तो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक भी कोई राजनीतिक मसला अभी तक उठाया नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा पेश किया नहीं है, कोई राजनीतिक मांग की नहीं है। उनकी मांगें सब धर्म से संबंधित हैं, गौरक्षा की मांग है या जो साधु संतों को सम्मान देने की, सुरक्षा देने की मांग है। सवाल ये है कि पिछले 8-10 साल से सुनते सुनते हमारे कान पक गए कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हम भी सोचते थे यार हिंदू को किससे खतरा है, तो अब समझ में आया कि हिंदू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खतरा है, योगी आदित्यनाथ जी से खतरा है। एक शंकराचार्य को अगर धर्म रक्षा यात्रा निकालनी पड़ रही है किसी शासन से भयभीत होकर, किसी शासन से असंतुष्ट होकर, तो खतरा तो उसी से है सबसे बड़ा। आपने कई बार कहा कि राजनीतिक एजेंडा। जो व्यक्ति एक मठाधीश होते हुए साधु वेश धारण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, उसकी राजनीति तो आपको दिखाई नहीं देती। और शंकराचार्य केवल शंकराचार्य की सीमाओं में रहकर धर्म की बातें कर रहे हैं, उसे राजनीति बता रहे हैं आप। एक राकेश जी आपने और बोला कि वो पॉक्सो के मुकदमे में भी फंसे हैं। फंसे नहीं है, केवल झूठी एफआईआर कराई गई है। फंसना तो जब कहा जाएगा जब इनके खिलाफ कोई सबूत आएंगे, कोई चार्जशीट आ जाएगी या उन्हें सजा हो जाएगी, कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा। अभी तो आरोप है और आरोप भी वो झूठा है, एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा लगाया गया है। अब सर देखिए, तो भाटी जी करीब 1.5 मिनट आप सर बोले आरोप झूठा है, सच है, ये माननीय अदालत से तय हो जाएगा। अब आप अदालत तो है नहीं, और क्यों सियासी यात्रा की बातचीत हो रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ तो राजनीति में है। कौन कह रहा है? हमने कब कहा कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप अदालत अरे सियासत में आगे तो सियासत कर रहे हैं, सोचने की बात ये है। लेकिन सुनिए भाटी जी, मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों इस बात की चर्चा चल रही है, सिर्फ मेरा विचार नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार चुके हैं, बंगाल में चुनाव लड़ने की बातचीत कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ लेंगे। तो सर छोड़ दीजिए, या तो वो खुलकर आ जाए कि हम सियासत कर रहे हैं, जो बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि उनको आना है तो आ जाए भाई, चुनावी लड़े, और वो लड़ ले, कोई भी चुनाव लड़े, मुझे उस पर बातचीत नहीं करनी है। लेकिन क्यों ये सवाल था? सवाल इसलिए था कि इससे आप लोग कहते हैं ओवैसी से फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो भाई ये अगर लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? आप फायदा कि हिंदू वोट बैंक बटेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं अपने बूते। नहीं, मैं मान लेता हूं आपकी बात से 100% सहमत हो जाता हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होने दी योगी आदित्यनाथ जी ने? योगी आदित्यनाथ जी जो चिंता कर रहे थे नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्यों बांट रहे हैं योगी जी उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी मांग गोरक्षा की तो है। योगी जी ने क्यों लाठी चलवाई उनके ऊपर? जब शासन अत्याचार करेगा तो लोग तो बटेंगे, लोग तो विरोध में बोलेंगे। अच्छा, और मैंने मान लिया कि वो राजनीतिक भाषा बोल रहे थे पहले, या उन्होंने प्रत्याशी भी लड़ाए थे, तो क्या केवल योगी जी को ही अधिकार है कि वो साधु वेश धारण? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है, कोई भी कर सकता है, हमारे सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है। कल कोई इस पैनल पर बैठा कोई भी जाकर चुनाव लड़ ले। पे आपत्ति उठाई थी राकेश जी, मैंने केवल इतना कहा था कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि फंसे हुए हैं, अभी हम कह सकते हैं आरोप है। सर केस हो जाता है, एफआईआर हो जाता है, तो आम बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं भाटी जी। दोष नहीं दे रहा। अब आप इसको भले खारिज कर दें, आम बोलचाल की भाषा में एक आम आदमी पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो यही कहेगा कि कहां एफआईआर के चक्कर में फंस गए भाई, कौन सा केस दर्ज हो गया। इसको आम बोलचाल की भाषा में सर फंसना ही कहते हैं। तो अभी आने दीजिए, अग्रिम जमानत पर आखिरी फैसला आने दीजिए, ये फौरी राहत है, उसके बाद तय हो जाएगा, वो आपकी भी बातचीत हो जाएगी। आने दीजिए अग्रिम जमानत पर आखिरी फैसला, ये तो इंटरिम राहत है। लेकिन विक्रमादित्य जी ये मानने को तैयार नहीं है कि, हालांकि मान भी गए भाटी जी की, तो ये अच्छी बात है कि ये मान भी जाते हैं कई बात की हम ही को फायदा होगा इससे, तो यही 27 वाला एजेंडा है। देखिए, पूरी समाजवादी की राजनीति जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से सीमित है कि वो उनको उससे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। इस यूपी के अंदर सबसे कम गौ हत्या हो रही है, और गौ रक्षा के लिए जिस प्रकार का कानून वहां उपस्थित है, भाटी जी को जाके देखना चाहिए। राजनीति इसमें इसलिए दिखाई देती है कि बंगाल में कोई आवाज नहीं उठाई जाती, झारखंड में कोई आवाज नहीं उठाई जाती, कर्नाटक के अंदर कोई आवाज नहीं उठाई जाती, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, मैंने इन समस्त राज्यों का नाम लिया, कोई प्रोविजन नहीं है। आज मुझे बताइए, महाराष्ट्र बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर, महाराष्ट्र में गौ को वहां संरक्षित जीव उपस्थित कर दिया, एक सरकार ने लॉ बना दिया। बाकी सारे राज्यों में जितनी
बीजेपी शासित है, वहां कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि पूरे राज्य जब तक एक साथ तैयार नहीं होंगे तब तक इस पे नेशनल लॉ नहीं बनाया जा सकता। तो आज शंकराचार्य जी पर हम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं। गौरक्षा का पूरे 50-70 सालों से हमें इंतजार है कि गौरक्षा पे राष्ट्रीय कानून कब बनेगा। क्षेत्रीय तौर पर बीजेपी की जहां जो शासित प्रदेश है वहां वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी इन क्षेत्रों में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसीलिए राजनीति कहीं ना कहीं सुबह दिखाई देती है। बीजेपी शासित प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां जाकर उनकी दोस्ती क्यों नहीं काम आती? इतने सालों से बीजेपी ने राज्य किया, जो इससे पहले जो इनके स्वरूपानंद जी वहां विद्यमान रहे, कांग्रेस के टाइम पर कोई बड़ा आंदोलन उन्होंने नहीं किया। करपात्री जी महाराज के बाद शंकराचार्य जी को बिल्कुल याद नहीं आई अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कि इसके ऊपर कानून बनाए, कांग्रेस को पकड़ के बनवा देते। आज भी कांग्रेस जिन जिन शासनों में है कहिए कि सपोर्ट कीजिए नेशनल लॉ लाने के लिए, वहां नहीं आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहां पर जबरदस्ती एक मुद्दे को बनाकर धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन के खिलाफ काम करने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो कालनेमी उनके साथ जाके जुड़ गए हैं, कालनेमी जो साथ जाके जुड़ गए हैं, कौन है कालनेमी? तौर पे समझ में आ रहा है कौन जुड़ गया है साथ में? कौन है कालनेमी? विक्रमादित्य जी कौन है? रूप में वहां बैठ गए हैं, कौन है? किसका नाम लीजिए सीधे। भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं, जो साथ जुड़ गए जाके, जो तो नाम लीजिए ना सीधे। धर्म के विरोध में काम किए, कार सेवकों की हत्या किए। मैं बता रहा हूं, समाजवादियों ने कार सेवकों की हत्या करी, तब इनको हिंदू याद नहीं आया। तो सीधे कहिए समाजवादी कालनेमी का है, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। फिर भाटी जी जवाब देंगे, दर्शकों को भी लगेगा कि ठीक है, सीधे वार पलटवार हो रहा है। मोदी जी को अरेस्ट करवा दिया, वहां कोई बोलिए आचार्य जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं, कालनेमी जो कार्य जो कर रहे हैं, यहां स्वांग रच के बैठ जाते हैं। पहले मुलायम सिंह जी ने कहा कि कितने भी कार सेवक आएंगे उन सबको गोली से मारूंगा। क्षमा मांगी? क्षमा मांगी क्या? आज तक क्षमा नहीं मांगी समाजवादी में। आज भाटी जी को कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई थी, हिंदुओं की हत्या हमने करवाई, कार सेवकों के रूप में गोली माथे में मरवाई, सरयू लाल। भाटी जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। भाटी जी रिप्लाई रिप्लाई। कार सेवकों पर जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था वो तो इन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा। ये प्रकरण तो यहाँ बंद हो गया। सीएम माननीय आदित्य जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गौ सबसे सुरक्षित। नेताजी का बयान है जी, जहां मैं बैठा हूँ दादरी में, और आएंगे औरों को मारूंगा। जहां तो मैं दादरी में बैठा हूँ, बयान है भाई साहब, नेताजी का बयान है कि और आएंगे और मारूंगा। नेताजी का बयान था कि और आएंगे और मारेंगे। बीच में नहीं गुरुदेव बीच में नहीं, संत की मर्यादा बना कर रखें, बीच में नहीं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोला था आपके बीच में बिल्कुल भी। जहां मैं बैठा हूं राकेश जी, दादरी में पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर में 80 टन गाय का मांस पकड़ा गया, 80 टन। और पूरन जोशी को 1 सप्ताह के अंदर जमानत मिल गई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का लोनी क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुलेआम आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 गायें रोजाना कटवाई जा रही हैं। और जगह जगह लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उनसे मिले हुए हैं गौ हत्यारों से। और इनका एक विधायक संगीत सोम मांस की फैक्ट्री में डायरेक्टर बना, जब आवाज उठी मीडिया में गलत रिजाइन कर दिया। एक संत गौ रक्षा होती है, ऐसे गौ रक्षा होती है। इस प्रकार से रक्षा अखिलेश यादव जी कर रहे थे, 5 करोड़ का लोन दे रहे थे बिना ब्याज के गौपालन के लिए। आपको नहीं सुधार रहे। मैं कह रहा हूं ये आप गलत आरोप लगाने की बात करें। जो व्यक्ति अहर्निश अपने सनातन की रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, और उस प्रकार के आप गलत आरोप। सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमानों को लाता हूं। भाटी जी सुनिए, सर भाटी जी सुनिए, बताओ। भाटी जी आप यूपी में गौ हत्या को लेकर जो बातचीत आप कर रहे हैं,